हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एपी के चैप्टर नंबर 5 जो सीबीएसई में 10th क्लास की पढ़ाई में है वो है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इसमें आर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 2021 बोर्ड में क्या आने लायक है वो हम लोग देखेंगे। और पहले इसका कंसेप्ट ब्रीफली बता देते हैं, क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा, और उसके बाद हम लोग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2021, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई या गैस, तो मिला जुला क्या इम्पोर्टेंट है वो सभी हम बता रहे हैं। सबसे पहले देखो एपी है, जैसे हम लोग कोई भी एक प्रोग्रेशन लेते हैं, आइदर वो असेंडिंग ऑर्डर हो या डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 7 से स्टार्ट करते हैं, 7 कोई एक नंबर लेते हैं, 13, डिफरेंस क्या है 6, अगेन 90, 25। सबका अगर डिफरेंस सब सम में डिफरेंस सेम रहे तो वो एपी में है। तो पहले तो हमको टेस्ट कर लेना, अगर कभी कभी क्वेश्चन ये भी आता है कि वेदर इट इज इन एपी और नॉट, तो हम लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, थर्ड से सेकेंड को माइनस करेंगे, फोर्थ से थर्ड को करेंगे, तो इस तरह माइनस करके देखेंगे इक्वल अगर डिफरेंस है तो वो एपी में है, सिंपल। इसी तरह डिसेंडिंग ऑर्डर में भी ले सकते हैं। जैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लेते हैं, एक लेते हैं 12, 9, 6, 3, कैसे जाएगा, ये भी एपी में है क्योंकि डिफरेंस सेम है, ये डिसेंडिंग है, ये असेंडिंग है। इस केस में कॉमन डिफरेंस डी होगा प्लस माइनस। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या क्या कहते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, फर्स्ट टर्म यहाँ है 7, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 13 माइनस 7, और लास्ट टर्म जैसे यहाँ पर टोटल टर्म कितना है 4, तो n इक्वल टू 4 लिखेंगे और लास्ट टर्म इज 20, ये हमारा दिया। अब ये इन्फॉर्मेशन से हमको क्या निकालना है, कभी कभी क्वेश्चन आएगा क्या कि लास्ट टर्म निकालो, कभी कभी कॉमन डिफरेंस जो इसका जो निकलेगा वो देखेंगे। तो ये ब्रीफली देख लो एक बार। फॉर्मूला हम लोग के पास है a प्लस n माइनस 1 ये फॉर्मूला है जो एक्सरसाइज एनसीईआरटी में देखोगे 5.1, 5.2 और शायद 5.3 और 5.4 में दूसरा फॉर्मूला रहेगा। ये दो फॉर्मूला लेकर हम लोग चलेंगे, एक ये और सम, ठीक है, उसको बाद में आ रहे हैं। तो अगर हम शॉर्टली निकालना चाहते हैं, देखो जैसे ये थर्ड, तो हम लिखेंगे इस तरह सिंबलाइज इस करेंगे सिंबल एसी और इक्वल टू हम लोग लिखेंगे a प्लस 2d शॉर्ट है 2d ना। यहाँ देखो n माइनस 1, तो n टर्म्स है तो n माइनस 1, थर्ड टर्म है तो 3 माइनस 1 2। उसी तरह अगर यहाँ पर डॉट डॉट यहाँ निकालना है 18 तो हम लोग क्या लिखेंगे a प्लस 7 जी, तो मालूम होना चाहिए, पुट कर देंगे ये निकलेगी। तो ये तो फर्स्ट में कंसेप्ट है, एपी में है या नहीं ये तुम चेक कर लोगे तुम लोग, और एपी में आने के बाद ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। इसको जल्दी नोट करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2021 हम बताएंगे, ठीक है। ये जो फॉर्मूला लिखे इस फॉर्मूला बेसिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज का 5.2 में, क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term
7 डिजिट, ये दिया हुआ। हमें क्या निकालना है? 31। तो जो गिवन है उसको लेकर चलेंगे। गिवन यहाँ पे है 11 टर्म, तो 11 टर्म को हम लोग लिखेंगे अभी जैसे दिखाएं फॉर्मूला में, a + 10 एक टर्म हो जाएगा। ये इक्वल टू गिवन है 38, ये इक्वेशन 1, और 16 टर्म a16 इक्वल टू a + 15d इक्वल टू 76 इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को, दिखाएंगे बदल जाएगा। -5d इक्वल टू d इज 5 d 5 है, तो आइदर इक्वेशन 1 और 2 में इसको हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ इक्वेशन 1 में अगर पुट करते हैं तो क्या होगा? a + 10 × 5 इक्वल टू 38, a + 50 इक्वल टू 38, therefore a इक्वल टू -12, ये निकल गया। अब हमें निकालना है फाइंड द 31st। a31 इक्वल टू a + 30d, a यहाँ पे आया है -12 + 30 × d5, -12 + 150 138। ये भी 2021 के लिए इम्पोर्टेंट है फॉर बोर्ड एग्जाम। सॉल्व करो, अगर एक समझ नहीं आया तो पूछो, वेरी इजी। 151 12 1 तो नोट करो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 10? तो 3 डिजिट नंबर हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे? 3 डिजिट स्टार्टिंग फ्रॉम 100 एंड एंड विथ 999 999। अब इसके अंदर कितना तुम्हारा 7 डिजिट नंबर है, कैसे निकालेंगे? तो जरूरी है फर्स्ट टर्म निकालना है, n निकालने के लिए। तो फर्स्ट टर्म यहाँ 100 नहीं होगा क्योंकि 100 7 से डिविजिबल नहीं है। फर्स्ट डिजिट नंबर किससे डिविजिबल होगा? 100 से। डिवाइड करके देखो, फर्स्ट जो a होगा वो 105 होगा जो डिविजिबल बाय 7। तो फर्स्ट टर्म लेंगे d, जब डिविजिबल बाय 7 बोला है तो d को 7 ले लेंगे, और लास्ट टर्म 999 ये 7 से डिविजिबल नहीं है, हम लोग निकाल लेंगे। अगर कोई स्टूडेंट का प्रॉब्लम हो रहा है देखो कैसे निकालेंगे। 999 को 7 से डिवाइड करेंगे, 29 5 रिमाइंडर बचा है, 5 इससे माइनस कर दो तो 994 इधर लास्ट टर्म 994। ये इस तरह हम लोग लास्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म भी इसी तरह डिवीजन प्रोसेस से निकाल सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, रिमाइंडर नहीं है, रिमाइंडर को ऐड करना होगा। जो भी है ये तुम्हारा लास्ट टर्म निकल गया, ये फर्स्ट टर्म, ये चीज हमको हाउ मेनी क्या निकाल लिखने बोल रहे हैं, हाउ मेनी डिजिट किसके भी 100 और 99 के बीच, क्योंकि 3 डिजिट बोला है 99 के बीच। अब हम लोग आंसर यहाँ कर रहे हैं, देखो सिंपल से एक ही फॉर्मूला भी यूज करेंगे, n इज 994 पुट करेंगे, a 105 प्लस n माइनस 1 इंटू d है 7, तो 994 माइनस 105 इधर ले आए, ये होगा 7n माइनस 7 माइनस कर देंगे, 889, ये 7 आ जाएगा, प्लस होगा 7n।
896 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 10। अब इसको डिवाइड करते हैं, कितना से कटेगा? 7 1 जा 7 1 9 120। दैट मीन रिक्वायर्ड नंबर इज 128। ये हमारा आंसर। इसका मतलब एक 128 नंबर जो है वो 7 से डिविजिबल जाएगा इन बिटवीन द 100 to 999, दैट इज 3 डिजिट नंबर। ये भी इंपॉर्टेंट है 2021 के लिए, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। सिमिलरली देखो क्वेश्चन नंबर 14 बन जाएगा। ट्राई करो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 और 250। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये कर लो। सेम है, 7 की जगह यहाँ 4 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n are the n terms of 2 APs। देखो 2 APs यहाँ दिया हुआ है, 2 APs, one is 63, 65, 67, and another is 3, 10, 17, इक्वल। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि 2 AP दिया है, दोनों का n टर्म, ऐसा कौन सा टर्म है कि दोनों का वैल्यू इक्वल होगा। अब हमको पता नहीं, हो सकता है 10वां टर्म हो, ये 11th टर्म हो, या 12th टर्म हो, तो उसी का वैल्यू हमें निकालना है। तो फर्स्ट AP में हमें क्या मिल रहा है? फर्स्ट AP, फॉर द फर्स्ट AP आंसर में, फॉर द फर्स्ट AP A is 63, B is 2, 65 and 63, और एक टर्म को हम लोग an यहां निकालेंगे, n टर्म लेकर, वो इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली सेकंड केस में a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 10 - 3 7, इसमें भी an निकालेंगे, वो दोनों को इक्वलाइज कर देंगे। तो फर्स्ट में a निकालते हैं, a प्लस n - 1 इंटू b, 63 प्लस n - 1 इंटू 2, 63 प्लस 2n - 2, 61 प्लस 2n। ये नेक्स्ट इसमें सिमिलरली निकालेंगे a प्लस n - 1 इंटू d, एक वैल्यू रिप्लेस करो, n - 1 इंटू 7, 3 7n - 7, तो -4 प्लस 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन these two equations are equal। क्वेश्चन में ही कहा है, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स ऑफ 2 APs आर इक्वल। तो दोनों को इक्वल कर देंगे। इक्वल करने के बाद क्या आएगा, देखो यहाँ 61 प्लस 2n इक्वल टू -4 प्लस 7, 61 प्लस 4 7n - 2n, 65 equals to 5। Therefore, n equals to 65 divided by 5, 30. n equals to 30. This is the required answer. इसका मतलब 13th टर्म जो होगा वो दोनों का वैल्यू इक्वल है। ये नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, देखो इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें फंस जाते हैं। क्यों? क्वेश्चन में लैंग्वेज इस तरह है कि द सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, तब कोई सम निकालना चाहता है लेकिन सम है नहीं। देखो यहाँ लैंग्वेज देखो, सम ऑफ द फोर्थ एंड एट टर्म, माने
इंडिविजुअली फोर्थ टर्म निकालो और एथ टर्म निकालो, दोनों का सम इज 24। सिमिलरली सम ऑफ 6th and 10th टर्म। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करता है इसमें करता है कि सम ऑफ द फोर्थ टर्म, वो फोर्थ टर्म फ्रॉम 1 to 4th टर्म का सम निकाल देता है, लेकिन वो गलत है। तो क्या निकालेंगे इसमें? इंडिविजुअली फोर्थ एंड एथ टर्म। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं इसको A4 प्लस सिंबल से A8 इक्वल्स टू 24। अब हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ टर्म को हम लिखेंगे A प्लस 3D, एथ टर्म को लिखेंगे A प्लस 7D इक्वल्स टू 24। एक इक्वेशन आ गया 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इक्वेशंस को, 2 से डिवाइड करेंगे, A प्लस 5D इक्वल्स टू 12। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकंड कंडीशन क्या दिया हुआ है, sum of 6th term, that means A6 plus sum of 10th term A10 is given by 44। Similarly इसको प्रोसीड करो, 5D A plus 9D equals to 44, 2A plus 14D equals to 44। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे और कटेंगे इसको, 2 कॉमन लेते A plus 7D और यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे 22। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब कैंसिल करने के लिए साइमल्टेनियस प्रोसेस क्या है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट अगर करते हैं तो A प्लस 5D इक्वल्स टू 12, A प्लस 7D इक्वल्स टू 22, माइनस 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 कैंसिल, माइनस 2D इक्वल्स टू माइनस 10, D इक्वल्स टू 5, D इज 5, D5 आएगा। इसका पुट करेंगे कोई भी एक इक्वेशंस में, जैसे इक्वेशन 1 में इसको पुट करो तो क्या हो गया, A प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12, A प्लस 25 इक्वल्स टू 12, A इक्वल्स टू 12 माइनस 25 दैट इज माइनस 13। ये फर्स्ट टर्म निकल गया। क्वेश्चन है कि फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म, तो फर्स्ट टर्म निकल गया। फर्स्ट 3 टर्म हमको निकालना है, तो फर्स्ट टर्म तो 13 है। सेकेंड टर्म कैसे निकालेंगे, -13 में D ऐड कर देंगे, -8। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, -8 में फिर 5 ऐड कर देंगे, -3। तो आंसर इज -13, -8, -3। दिस इज द आंसर। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम एनसीईआरटी को छोड़कर आर्ट्स बुक से देख रहे हैं क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो 2013 में एक क्वेश्चन आया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड में। इस तरह का सम कैसे करोगे, पहले क्वेश्चन देखते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स, क्वेश्चन है ये आया है 2000 CBSE 2013। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स of AP is 48. Yes. If the product of the first and second term, product of first and second term exceeds 4 times the third term by 12, find it। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन
2013 में और 2021 के लिए आई थिंक इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सम कैसे करोगे? देखो, जब हम 3 टर्म बोला होगा एपी में, अगर थर्ड टर्म बोलेगा तो हम क्या लेट करेंगे, फोर्थ टर्म बोलेगा तो क्या लेट करेंगे, और फिफ्थ टर्म बोलेगा तो क्या लेट करेंगे। तो थर्ड टर्म बोला जाएगा तब क्या लेट करेंगे, ये याद रखो, लेट द एपी आर। थर्ड 3 टर्म अगर होगा तो बीच में एक वो रखेंगे, यहाँ a माइनस डी कॉमा a प्लस डी। देखो ये 3 टर्म हम लोग रखेंगे। अब 3 टर्म ऑफ एपी हमेशा इसी तरह का लेट करना है। क्यों? देखो डी का डिफरेंस है, इसमें डी ऐड करेंगे तो ए आ जाएगा, इसमें डी करेंगे a प्लस डी। एपी में सुविधा क्या है इसमें, जब हम इसको ऐड करेंगे तो डी डी कैंसिल हो जाएगा। देखो यहाँ गिवन है द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म एपी 48, so we can write a minus d plus a plus d equals to 48. dd cancelled out, 3a equals to 48, a equals to 16। फर्स्ट टर्म हमको मिल गया, आधा काम हो चुका। अब हमको क्या निकालना है, सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखो प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट टर्म हम लोग लिए हैं a माइनस डी और सेकंड टर्म है a। ये दोनों का प्रोडक्ट इज गिवन 4 टाइम्स ऑफ x6, 4 टाइम्स द टर्म बाय 12। प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म 4 टाइम्स द टर्म बाय 12। देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस में छूट रहा है, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म, या थर्ड छूटा होगा, 4 टाइम्स द थर्ड टर्म। तो 4 टाइम्स द थर्ड टर्म यहाँ क्या है, a प्लस डी, इससे 12 जा रहा है, प्लस 12 बाई 12। क्वेश्चन देखो फिर से रिपीट कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड, ये प्रोडक्ट है, एक्सीड कर रहा है 4 टाइम्स ऑफ थर्ड टर्म बाई 12। अब इसको यहाँ पर a का वैल्यू हम पुट कर देंगे, जो a आया 16 माइनस डी इंटू 16 इक्वल टू 4, 16 प्लस डी प्लस 12। इसे हम d को सॉल्व करेंगे। 16 इंटू 16 256 माइनस 16d इक्वल टू 4 इंटू 16 64 प्लस 4d प्लस 12। सॉल्व करने के बाद क्या आया, 256 माइनस 16d 64 और 12 76 प्लस 4d। 256 और 76 को एक तरफ करो, 4d प्लस 16 रिजल्ट इज 332, यह हो जाएगा 20। जीरो 180। Therefore d equals to 180 divided by 20, 0.9। d का वैल्यू आया 9, a का वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है 16। फाइंड एपी, तो एपी कैसे निकालेंगे, एपी फर्स्ट टर्म है 16, सेकंड टर्म d को ऐड कर दो, 16 प्लस 9 25, फिर 9 ऐड करो 34, ये एपी। तो नोट करो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन 2 मार्क्स लेवल का आ सकता है, 2014 में आया हुआ, ये इंपॉर्टेंट फॉर 2021। इस तरह क्वेश्चन, इफ 3y minus 1, 3y plus 5 and 5y plus 1 are the consecutive 3 terms from AP, find y। वेरी सिंपल, कैसे करेंगे, ये फर्स्ट जो बेसिक चीज है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, ये d निकालेंगे, और उसी तरह वो दैट इक्वल टू a3 माइनस a2, वैल्यू पुट अप करो, 3y plus 5 माइनस, हमेशा ब्रैकेट दो माइनस के बाद, नहीं तो फिर गलत हो सकता है, a3 5y थर्ड टर्म प्लस 1 माइनस सेकेंड टर्म 3y प्लस 5।
अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल सा 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 3y 5 कैंसिल 6 इक्वल्स टू यहाँ 2y माइनस 4 तो 2y equals to 6 plus 4 that is 10 therefore y equals to 10 by 2 और y का वैल्यू होगा 5। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन था लेकिन इंपॉर्टेंट है, नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। आज की क्लास में खाली एन टर्म के बारे में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में जाएंगे सम ऑफ द एन टर्म। इसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, एक साथ एक ही क्लास में करने से फिर गड़बड़ हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमको दिख रहा है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग टाइप में आ सकता है। ये बहुत बार आ चुका है 2004 2008 क्वेश्चन है। पहले लिख लो, इफ द m times the mth term m times the mth term of an AP is equal to n times the mth term, वहां m था यहाँ n है, दोनों में mth term, और गिवन है कि m नॉट इक्वल टू n, m और n डिफरेंट टर्म है। सो दैट प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट m प्लस n टर्म m टर्म इक्वल टू 0। देखो क्या कह रहा है कि n टाइम्स ऑफ m टर्म, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका है। देखो अभी तू शायद और दूसरा बोर्ड में भी आया हुआ है बहुत बार। तो ये n टाइम्स ऑफ m टर्म ऑफ एन एपी इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ द m टर्म। जैसे लिखेंगे m टाइम्स ऑफ m टर्म माने a इक्वल टू n टाइम्स ऑफ n a। अब हम इसका फॉर्मूला जैसे लिखते हैं a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू n इंटू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। मल्टीप्लाई करते हैं m इंटू a m इंटू m स्क्वायर डी माइनस m डी। देखो m स्क्वायर डी भी है डी, और यहाँ से m इंटू डी, m डी माइनस हो जाएगा। सिमिलरली n स्क्वायर डी माइनस n डी, यह है। अब डी वाला टर्म को एक साथ करो, जितना डी है क्या आएगा, देखो यहाँ पर m स्क्वायर डी माइनस n स्क्वायर डी, एक है माइनस एम डी प्लस एम ए प्लस एम ए माइनस एन ए इक्वल टू 0। सब एक रख दें,
कॉमन क्या आएगा, डी कॉमन आ गया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस एम प्लस एन। ए कॉमन ले लिए, एम माइनस एन इक्वल टू डी एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे, एम माइनस एन अंदर ले लेंगे, प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू डी। तो नोट करो, आगे ऊपर मिटाएंगे। अब देखो यहाँ पे एम माइनस एन को कॉमन ले लेते हैं अगेन, यहाँ क्या रह जाएगा, एम प्लस एन इंटू डी माइनस वन प्लस ए एम माइनस एन इक्वल टू 0। अब एम माइनस एन इससे भी कॉमन आएगा, अंदर बढ़ जाएगा एम प्लस एन डी माइनस वन और प्लस ए इक्वल टू 0। अब आया क्या यहाँ पे, इसको उधर ले चलेगा तो 0 बाई एम माइनस एन 0 हो जाएगा, तो ए प्लस एम प्लस एन, देखो इसमें भी डी था तो यहाँ एन माइनस ये भी डी डी होगा क्योंकि डी मल्टीप्लाइड है, इसे डी मल्टीप्लाइड है, एम प्लस एन इंटू डी और डी को कॉमन लेंगे तो ये माइनस वन इंटू डी ये हो इक्वल टू 0। ये टर्म आया क्योंकि डी को बाहर लेंगे तो माइनस वन आ जाएगा, डी छूट गया। अब यहाँ देखो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये m प्लस n टर्म को, देयरफॉर ये m प्लस n टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि a प्लस n प्लस n माइनस वन इंटू डी, जब n टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं a प्लस n माइनस वन करते हैं, m प्लस n को रिप्रेजेंट कर रहा है m प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हो गया 0। तो देखो यहाँ जो प्रूफ करना था कि m प्लस n टर्म इज 0, ये हो जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, इसको जरूर करो। देख रहे नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करो 2001 बोर्ड के लिए। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिडिल टर्म। इस तरह क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, फाइंड द, लेकिन आ चुका है 2015 में। फाइंड द मिडिल टर्म of the AP 213 कॉमा AP नोट करो 205 कॉमा 197 डिसेंडिंग ऑर्डर में डॉट 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 37
37 है लास्ट टर्म, लिख लो। फाइंड द मिडिल टर्म निकालना है, हम लोग मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे? तो देखो कितना टर्म है पहले वो नोट करेंगे, उसको तब 2 से डिवाइड करेंगे। कितना टर्म है इसमें, टर्म कैसे निकालेंगे? यहाँ क्या दिया हुआ है, a = 213, b है, d निकालो, 205 - 213 -8, ये d आ गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑब्वियसली आना है। और हम लोग फॉर्मूला जानते हैं nth टर्म का, a + n - 1 × d। यहाँ हम लोग पुट करेंगे 37, क्योंकि लास्ट टर्म 37 है, 37 है, इक्वल टू a 213 प्लस n - 1 × d, d -8। इसको सॉल्व करो। 37 = 213 - 8n + 8, ये माइनस प्लस हो जाएगा। 37 ये ऐड करेंगे, 221 - 8n को यहाँ ले आएंगे, इधर प्लस हो जाएगा, और 221 - 37 = 184। Therefore n = 184 / 8, कितना से कटेगा? 8 2 16 2 3, तो n हो जाएगा 23rd टर्म। टोटल 23rd टर्म उसमें है, लेकिन हमको निकालना है मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म कैसे निकाला जाता है वो देखो, यहाँ लिख रहे हैं, हमको निकालना है मिडिल टर्म। इस तरह क्वेश्चन देखो कर लो, मिडिल टर्म हम लोग निकालेंगे कैसे? 23rd ये ऑड है, इसलिए 1 ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय 2। इवन होने से ऐसा नहीं करते, इवन होने से डायरेक्ट 2 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद ये करेंगे 1 तुम्हारा ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पर ऑड है, 1 ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा 24/2, 12 टर्म हमको फाइंड कर लेंगे, तो हमारा आंसर आंसर आ जाएगा। तो 12 टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे? 12 टर्म जानते हो, बहुत सिंपल, a12 इक्वल टू 12 टर्म, एक टर्म हो जाएगा a + 11b, a यहाँ क्या है? 213, 11 × d क्या है? -8, यहाँ निकाल चुके हैं, तो 230 - 88 माइनस करते हैं, 125 इज द मिडिल टर्म। इस तरह का क्वेश्चन देखो एनसीईआरटी में भी नहीं है, लेकिन 2015 में आ चुका है। इस तरह का क्वेश्चन बनाओ, और डिफरेंट क्वेश्चन बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और इम्पोर्टेंट जो है उसको भी दिखाएंगे। और इसके बाद वाला जो क्लास होगा उसमें सम से रिलेटेड एसएन का भी फॉर्मूला यूज नहीं किया, सम ऑफ द एपीज, वो कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, समझाएंगे पहले, उसके बाद उसका 2021 में क्या इंपॉर्टेंस है और किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है वो भी हम लोग लिखेंगे। आज के लिए इतना रखो, और जो भी प्रॉब्लम है हमसे पूछो, इस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार करते रहो, और इसी टाइप का क्वेश्चन ज्यादातर करो।